कनेक्शन चेक कर लीजिए, अनुराधा कुमारी है ना, सभी को दिख रहा है। हाँ तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए इस बार। आज वेटिंग वाला कोई भी झंझट नहीं है। वेटिंग वाला मैंने कल मेरे से गलती से हो गया था, उसी के लिए अब आप लोग वेटिंग में नहीं रहिएगा कभी भी मीटिंग में। तो देखिए हम लोग जो कल प्रूफ किए थे उसमें मैंने पहले माना था कि √2 मेरा एक रेशनल नंबर है। क्या माने थे हम? कि √2 एक रेशनल नंबर है। जहां हम अगर रेशनल नंबर मानते हैं तो आप जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लोग वही लिखे थे कि √2 जो होगा a/b होगा, जहां पे हम कह रहे थे कि a और b जो है बिलोंग्स टू z इन द सेंस कि ये हमारा एक इंटीजर है। क्या है सर? ab जो है हमारा इंटीजर के कैटेगरी से बिलोंग करता है। दूसरा चीज हमने बोला था कि HCF ऑफ AB, क्या बोला था मैंने? कि HCF ऑफ AB 1 होगा। तो एक बच्चे का सवाल आया था कि सर HCF ऑफ AB क्या हमेशा 1 रहना है? तो आप याद रखो कि जब आप रेशनल नंबर लिखते हो तो कोशिश करते हो कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का, तो हम यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म ही लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने कल पूछा, मैंने बताया भी था आप जब पूछे थे। यहां आप HCF ऑफ AB 1 लिखिए, या आप लिखिए कि को प्राइम है ना, A एंड B आर को प्राइम, ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बोले थे कि दोनों तरफ इसमें जो है स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं उसको जरा सुनिए। इस रूट को हटाने के लिए, सिंपल सा फंडा है। रूट को हटाने के लिए, यानी कि रूट इन द सेंस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो सर ठीक है, किए स्क्वायरिंग बोथ साइड। √2 का स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 2 आ जाएगा, a²/b² हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं a² = 2b²। ठीक है, तो इससे कुछ पता चल रहा है, और इसको हम इक्वेशन मिटा देते हैं। इक्वेशन मानना है या नहीं मानना है वो देखेंगे आगे। आपको पता है कि हम पहले नहीं बोलते हैं मानने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे सर अगर a² = 2b² लिख सकते हैं ना सर, या नहीं लिख सकते हैं? साद आलम लिख सकते हैं ना सर? यहां पे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब देखिए आपको इससे क्या दिख रहा है कि सर ये जो a² है सर, ये 2 × b² का मल्टीप्लाई है। मैंने क्या बोला सर? ये जो a² है वो और कुछ नहीं है सर, a2b² यानी कि 2 और b² का मल्टीप्लाइड फॉर्म है। इतनी बात क्लियर है? तो आप बताओ, इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो। हम रफ में कुछ लिख रहे हैं, इसका क्या लिखेंगे सर? आप इस a² 2b² को आप ये भी लिख सकते हो सर कि a²/2 = b²। इससे क्या पता चलता है कि सर कहीं ना कहीं ये जो हमारा 2 है ये a² को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है सर? एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना, ये बताओ। ठीक। अहमद कहां थे तुम अभी तक? देखिए मैंने बोला कि सर a² = 2b² है, तो आप इस दोनों को क्या कह सकते हैं सर? 2 × b² जो है, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है सर? ये a² आ रहा है। तो क्या आप कह सकते हो ना 2 और b² को कि ये जो हमारा a² है उसका फैक्टर है? ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? ये बताओ अहमद। कह सकते हैं। तो आप इसको 2 को यहां ला सकते हैं ना, और इससे क्या दिख रहा है कि सर जब a² में 2 से मैंने डिवाइड दिया, क्या मैंने दिया? 2 से जब मैंने डिवाइड दिया तो वो हमारा b² आ जा रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए हम यहां पे लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स a²। लिख सकते हैं ना? हाँ या ना? लिख सकते हैं? ठीक। और जब 2 डिवाइड कर रहा है a² को, तो आपको पता है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर हमारा डिवाइड करता है ना, तो वह उस नंबर को भी वही नंबर हमारा डिवाइड करता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सर 2 डिवाइड्स a,
यस या नो? लिख सकते हैं। तो आप बताओ, जब 2 जो है डिवाइड करेगा a को, इसका मतलब इसका इक्वेशन कैसा बनेगा सर? a डिवाइडेड बाई 2, यस या नो? हाँ या ना, ये बताइए। ठीक, तो आपको पता है यहां पे जब हम 2 से a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे थे तो कुछ समथिंग नंबर आ रहा था ना भाई मेरे। तो इसी तरह जब आप 2 से a को डिवाइड कीजिएगा तो कुछ तो यहां पे आएगा, तो जिसको हमने माना c। क्या माना हमने? c। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर जब हम किसी भी इंटीजर नंबर से किसी दूसरे इंटीजर नंबर में करेंगे डिवाइड, और ये हम जान रहे हैं ना a और b हमारा बिलोंग्स टू z है, यानी कि इंटीजर है, तो हमारा कोई इंटीजर ही नंबर आएगा। तो हम लोग इसी के लिए लिखते हैं। अब इसको जब आप इतना लिख ही सकते हो तो a इजिकल टू 2c, आप लोग इतना तो समझदार है ही, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक, तो जहां पे हमने लिखा भी कि a इजिकल टू 2c, मैंने लिखा वी कैन राइट a इजिकल टू 2c वेयर c इज सम इंटीजर, यानी कि c भी हमारा क्या है यहां पे? इंटीजर। अब कुछ बच्चों का मन में सवाल आता है कि सर c जो है ये इंटीजर, सॉरी c ही लेना क्या जरूरी है, a b नहीं ले सकते? तो नहीं ले सकते। आपको पता है मैथमेटिक्स रूल हमारा कहता है कि अगर आप किसी भी चीज का एक बार यूज कर लेते हैं वेरिएबल टर्म का, तो सेकेंड टाइम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सर। उसके बाद हमने क्या किया कि सर इस वैल्यू को हमें इस वैल्यू में रखना है, मतलब a स्क्वायर इजिकल टू 2b स्क्वायर जो है उसमें a की वैल्यू को हमें रखना है। तो क्या ये अच्छा रहेगा ना कि यहां पर हम इक्वेशन मान ले कि सर इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, हाँ या ना? तो इसी के लिए हम मानेंगे इक्वेशन 1 और लिखे भी है हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वेयर, तब हम लोग जब होगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी कि 2c का स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर पहले से है तो 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू 2b स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार में, तो लिखेंगे क्या? b स्क्वायर इजिकल टू 2c स्क्वायर, हाँ या ना? इतना समझ में आ रहा है ना? b स्क्वायर इजिकल टू 2c स्क्वायर तक बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, अहमद, सुमित, अरसान, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अरसान है क्या? अनुराधा, साद है? चलो, सादा समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक। तो सर आप बताओ कि फिर तो वही कंडीशन आ गया ना सर, बी स्क्वायर इजिकल टू 2c स्क्वायर। तो हम यहां भी कह सकते हैं कि सर 2 और c स्क्वायर जो है हमारा बी स्क्वायर का क्या है? फैक्टर है, हाँ या ना? 2 और c स्क्वायर जो है हमारा कह सकते हैं ना सर बी स्क्वायर का फैक्टर है, हाँ या ना? ठीक, तो इसी तरह आप कह सकते हो यहां पे भी हम इसके लिए इक्वेशन बना सकते हैं कि सर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू सी स्क्वायर, यस या नो? तो आप यहां पे ये लिख सकते हो कि सर ये जो 2 है इस बी स्क्वायर को कटिंग कर रहा है तो कुछ हमारा सी स्क्वायर आ रहा है, तो उसी के लिए लिखेंगे सर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो जब 2 डिवाइड हमारा कर रहा है बी स्क्वायर को, तो ये आपको पता है, तो उसी तरह 2 जो है हमारा डिवाइड करेगा किसको? बी को भी। कोई डाउट बोलो, हाँ या ना? कोई डाउट भी है किसी को? रजिया, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, गर्ल्स में कोई नहीं है क्या? हाँ सर, इसमें कोई डाउट है क्या इतना में? बताओ। नो सर। चलिए, अच्छा एक चीज देखिए, अब यहां पे प्रूफ हमारा खत्म हुआ
और इस चीज़ को जो ये थोड़ा सी जो गंदगी है आपकी ये वाली रफ, उसको थोड़ा सा हटाते हैं और इसको हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए हम लोग पहले स्टेटमेंट में हमने लिखा था कि ए और बी का जो हमारा HCF होगा, HCF इन द सेंस जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा 1 के अलावा और कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हमारा ये जो कंट्राडिक्शन है वो आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे दे रहा है क्या, 2 हमारा ए का भी है, 2 हमारा बी का भी फैक्टर है, तो हम लोग वही लिखेंगे, हेयर 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं इन दोनों से कि सर यहाँ पे जो है 2 हमारा एक कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का। तो इसी के लिए हम लोग कहेंगे कि जो हमने माना, जो हमारी एजम्पशन थी वो मेरी गलत हो गई एजम्पशन। क्या एजम्पशन थी कि सर ये जो हमारा एजम्पशन था कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन वो गलत हुआ। इसी के लिए हम लोग कहते हैं देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव्ड। इतनी बात समझ में आ रही है क्या सबको? चलिए तो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी आदमी, और ऐसे तो ग्रुप में चला ही जाएगा, कोई एक आदमी ले लो जिसका फ़ोन बढ़िया है। चलिए आप लोग इसको लिखिए, एक जब तक हम क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट टाइप का। एक तो चलिए सर, एक क्वेश्चन है आपके में 5 प्लस प्रूव दैट 5 प्लस 3√2 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ कीजिए आप इसको, ठीक है। ये इसको आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट 5 प्लस 3√2 इज ए इरेशनल नंबर, मतलब कि 5 प्लस 3√2। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग 9th क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़े हो क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर? सुमित, रहमान, रहमान, पॉज द वीडियो, रिज्यूम। उसमें मैंने एडिशनल प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी सबको मैंने लिया था, जिसमें कि हम लोग रेशनल नंबर का भी देखे थे, इरेशनल नंबर का भी देखे थे। तो जरा उसमें से एक बताओ कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब ऐड करेंगे तो दोनों का सम क्या आएगा हमारा, रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा? दोनों आ सकता है। हमने बोला कुछ दूसरा सर, आप सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि एक रेशनल नंबर को रेशनल प्लस इरेशनल क्या आएगा बताओ? हाँ इरेशनल, इरेशनल। रहमान हो? अच्छा चलिए, तो अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो यहां पे जो हम क्वेश्चन लिखे हैं इसको जरा देखो, 5 प्लस 3√2, इसमें जो है 5 हमारा रेशनल नंबर है, ये इरेशनल है ना या नहीं है या नहीं? तो इन दोनों का सम हमेशा इरेशनल ही होगा, इतना तो पता है हमें। तो जब इतना पता है कि सर इन दोनों का सम मेरा इरेशनल ही आने वाला है, तो सर बस इसको प्रूफ कर देना है। तो प्रूफ किस तरह करते हैं सर? तो हम लोग सर प्रूफ करते हैं थ्योरेटिकल मेथड में। किस तरीके से? 2 तरीके से कि सर एक तो हम जान रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज बेसिस पे प्रूफ हो जाएगा। दूसरी चीज कि सर हम लोग जो है ना कुछ एक अभी जो मेथड हम लोग बनाने वाले हैं, जो अभी मैं बताऊंगा आपको वो मेथड। आप एक और बात बताओ कि क्या कभी रेशनल नंबर इक्वल हो सकता है इरेशनल नंबर के? ये बताओ, क्या कभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? बताओ जल्दी से फटाफट। नो सर, ठीक है, नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए हम लिखते हैं रेशनल नंबर नॉट इज इक्वल टू
इरेशनल नंबर। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे सभी लोग, और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये प्रूफ होगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला था कि इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इजी आएगा ही। तो चलिए इसका थोड़ा कम लैंग्वेज है, ज़्यादा स्क्वायर उसका करना है नहीं इसमें। देखते हैं, लिखते हैं, आंसर लिखिए और लिखिए, मार्कर चेंज कर देते हैं। लेट 5 + 3√2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, therefore 5 + 3√2 is equal to a/b, where a, b belongs to z and HCF of a, b is equal to 1। या आपको मैंने बोला कि इसके जगह पे आप HCF of a, b के जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, को a and b आर को प्राइम। दोनों में से कोई भी आप एक ही लिखेंगे तो एक ही लिखेंगे। देखिए इसके बाद करते हैं क्या है, वो बड़ा सिंपल सा चीज करते हैं। देखो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 3√2 को आप क्या लिख सकते हैं, a + b - 5 लिख सकते हैं क्या, बताओ। लिख सकते हैं सर या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है सर। तो अब बताओ एक और चीज, 3√2 इज इक्वल टू a/-5b/b, इसको लिखा जा सकता है ना, ठीक। अब बताओ ये जो है √2 के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्या, देखो तो हो जाएगा। यस बालक, क्लास 6 का मैथ है, तो हम तो समझ के चलते हैं कि नहीं किसी को आता है, क्योंकि आपको हमें पता है कि बहुत कुछ छोटे छोटी चीज़ें जो होती है ना भूलते हैं बाबू, ठीक है, सभी भूलते हैं, तो उसको रिकॉल करवाना मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो जब आप इसको लिख सकते हो सर इस तरह, तो जरा देख कुछ कंट्राडिक्शन आ रहा है। सर अभी जस्ट ना गुरुजी आप प्रूफ किए हैं कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है, और ये तो हम जान ही रहे हैं सर कि सर रेशनल नंबर में आप प्लस कीजिए तब चाहे माइनस कीजिए तब वो रेशनल ही नंबर आने वाला है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। ये आपको पता है ना, जैसे कि देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक रेशनल नंबर 1/2 है, माइनस कर रहे हैं 1/3, तो क्या आएगा सर, 3 × 2 = 6, 3 - 2 यानी कि 1/6। क्या आ रहा है सर, दो रेशनल नंबर का हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो भी रेशनल नंबर ही आ रहा है, तो इसी के लिए ये भी जो हमारा होगा इन दो नंबर का सब्ट्रैक्शन ही है, तो ये क्या हमारा होगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको हटाएंगे, लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पहले हेयर a - 5b/3b is रेशनल नंबर। क्यों है सर, बिकॉज a/b इज रेशनल नंबर। या आप ये लिखिए या एक और लिखिए, डिफरेंस ऑफ, सबसे बढ़िया है ये, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है सर, ये क्या कॉज मैंने सही दिया कि नहीं दिया, बताओ, बोलो। आप उतने से भी काम चला सकते थे कि a/b हमारा रेशनल नंबर है, तो कहां से सर, यहां से हमने जस्ट लिया था, तो आप उससे भी बेटर लिख दो कि सर डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर ही होगा। चलिए ये बात है, एंड क्या लिखेगा, एंड √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है सर, क्यों इरेशनल नंबर क्यों है, आपको पता कैसे चला, एक चीज पहले बताओ। पता है सर, इस तरीके से चला कि मैंने अभी आपको प्रूफ करवाया कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है ना, प्रूफ करवाए हैं ना या नहीं करवाए, बताओ तो जल्दी जल्दी। हाँ तो
देखिए आपको पता है कि जिस चीज को हम प्रूफ करना सीख जाते हैं कि वो चीज होता है, तो उसका हम लोग अगले एप्लीकेशन में यूज करते हैं या नहीं करते हैं साहब। जैसे हम लोग ऐसे एस क्राइटेरिया, जब मैंने आपको प्रूफ करवाया था 9th क्लास में, तो उसका हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज करते थे या नहीं करते थे, बताओ। तो सेम इसी तरह है, जब आप अपना बुक खोलिएगा, ठीक है, हालांकि आप लोग बुक खोलिएगा नहीं, हम जानते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाता है बच्चा, जो बात है। देखिए एक आपके बुक में सेक्शन बना होगा, रूट अंडर पी इज इरेशनल नंबर, इसको थ्योरम के नाम से दिया होगा, थ्योरम नंबर समथिंग है, थ्योरम नंबर शायद 1 या 2 लिखा होगा, ठीक है। इसको रूट अंडर पी का क्या मतलब है सर, कि रूट पी में ये जो हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और पी में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 तो होगा नहीं, क्योंकि जो सर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं 4 है, मतलब अब जो भी हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन थ्योरम बना के दिया हुआ है। तो इससे तो हमारा यहाँ पे इस थ्योरम में प्रूफ किया जाता है इस चीज को, जो कि हम रूट 2 को आपको प्रूफ किए हैं। उसी के लिए एक लेमा से सब काम हो जाएगा। तो ये आप देखिए, रूट 2 अभी जस्ट आपने प्रूफ किया है कि इरेशनल नंबर है, तो आप लिखो, बड़ा आसान है, देखो हल्का है एकदम, प्लस माइनस है, लिखो आराम से, बैठो और लिखो। लिखो क्या, फ्रॉम एबव, फ्रॉम इक्वेशन 1 रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या, इरेशनल नंबर। गधेरा हो गया है ना, ई जो इक्वेशन है वो गधा हो गया है। कह रहा है क्या सर, रेशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर के बराबर है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कभी भी ये चीज इक्वल नहीं हो सकता है। तो आप लिखेंगे बट, क्या लिखेंगे सर, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लो, बट वी नो दैट रेशनल नंबर is never equal to irrational number. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. 5 plus 3 root 2 is rational number. Hence, कहाँ गया रुमाल? लिखो बाबू, hence क्या, hence 5 plus 3 root 2 is irrational, गधेरा सब बोल भी नहीं रहा है, नंबर प्रूव्ड। क्या सभी को ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, आप लोग सभी लोग? ऑडियो क्लियर है? यस सर, ठीक है सर। तो आप एक चीज पहले बताओ कि ये जो मैंने बोला कि सर यहां पे रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो गया, कहां से सर? फ्रॉम इक्वेशन 1। पॉज द वीडियो। अच्छा चलो ठीक है बाबू, एक बात सुनो पहले। अभी सभी आदमी अपना अपना माइक ऑन रखेंगे, ठीक है, और बोलेंगे। यहां जो मैंने लिखा कि सर हम लोगों ने जो माना कि यहां से जो इक्वेशन 1 से आया है रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल, वो मेरा गलत है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर, बट वी नो दैट रेशनल नंबर इज नेवर इक्वल टू इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। 5 plus root 3 2 इज रेशनल नंबर। मतलब हमारा जो एजम्पशन था, क्या एजम्पशन था सर, कि 5 plus 3 root 2 जो था वो एक रेशनल नंबर है, वो गलत है। तो लिखेंगे हेंस 5 plus 3 root 2 क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत बताओ, सभी आदमी बोलेगा अपना अपना, हाँ या ना, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना?
बताओ जल्दी जल्दी। नो सर, चलिए तो अब क्वेश्चन बनेगा साद इस ऐसा वाला क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बाबू, लिखा तो नहीं होगा, गधा सब है तुझे। चलो ठीक है सर, लिखने के लिए टाइम अभी नहीं दे रहे आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और एक चीज बताओ, अब इस पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन बनेगा सर? हो गया, लास्ट है आपका ये एक्सरसाइज 1D, ठीक है ना। तो आपके जो भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट थे यही कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, कोई दिक्कत? आप बताओ कि सर इसमें जो है इसके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो जरा देख लो वो भी, उसको लिख के बना के लाना। हालांकि आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, ये इससे मैं आर्य सवाल से बहुत खुश हूँ कि इस पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए जैसे में होगा कैसा, देखिए 5 माइनस रूट 3 पहला, दूसरा होगा 3 प्लस 2 रूट 2, तीसरा होगा 3 प्लस 3 रूट 3, चौथा होगा या 3 रूट नहीं 2 रूट 3 लिखो, 4 प्लस रूट 3, कुछ भी बना दो, सिंगल बना दो 3, 7 माइनस 4 रूट 2, कुछ भी है ना, कुछ भी आप बना सकते हो इससे, यानी कि ऐसा सर जो भी आएगा। और एक और होगा 1/√2, 1/√3, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है आपके बोर्ड का, 1/√7, 1/√8, इसी बेसिस पे बनेगा। जो कॉन्सेप्ट अभी सेकंड वाला चैप्टर मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया कि इसमें रेशनल और इरेशनल को आपको इक्वल दिखा के आपको ये लाइन लिखना होगा। ये लाइन आपको अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, क्योंकि मेरा लैंग्वेज आप लोगों से ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है, ये आप भी जान रहे हैं कि सर की लैंग्वेज उतनी बढ़िया नहीं है, तो आप थोड़ा सा अच्छा से लिखे, स्टैंडर्ड लिखे, है ना, कोशिश करते हैं लिखने का। तो इस ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके चैप्टर में आपसे बनेंगे, या तो इस टाइप के होंगे क्वेश्चन, नहीं तो जो पिछला वाला कराया हूँ सिर्फ अंडर में एक ही नंबर रहना, वही होगा, ठीक है। तो अब देखो, एक और किसी के दिमाग में भी खटक रहा होगा कि गुरुजी अगर ऐसे रहे तो 2√2 सिर्फ रहे तो फिर भी इसी तरह बनेगा। कैसे बनेगा सर जरा देख लो, a/b हुआ सर, √2 = a/2b लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे सर, a/b हमारा रेशनल नंबर था, तो a/2b रेशनल नंबर नहीं होगा क्या? होगा। अब तो देखो तो इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो गया, तो होता क्या सॉल्व? तो फिर यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसके लिए नो टेंशन, 2√2 रहे तब, या 5√2 रहे तब, √3 रहे तब, या 5√5 रहे तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इसके प्लस माइनस में नहीं भी रहेगा, इतना सिर्फ रहेगा, तो अगर ये नहीं रहेगा तो आप इसको तो जानते ही हैं, ये आपके जाने पहचाने मेहमान है, ठीक। अब बताओ कि आज की क्लास में जो मैंने बताया वो क्या सबको समझ में आया या नहीं आया? साद आया? रजिया बोल रही है, रजिया तुम्हारा होमवर्क नहीं आ रहा है लेकिन मेरे क्लासरूम में। क्लासरूम में आपका होमवर्क नहीं आ रहा है सर, होमवर्क ऐड कीजिए उसमें। मैंने देखा है सब 3-4 स्टूडेंट उसमें ऐड हुए हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 2 का होमवर्क आया है, एक गुंचा है और एक रहमान है। और सुमित है क्या? ये बनेगा सर?